ओके, तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग चलते हैं अपने प्लेलिस्ट की अगली वीडियो में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं अपने मैथ क्लास 12 एनसीईआरटी बुक की कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाऊंगा। तो मैं तो अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा हूं, लेकिन आप लोग अपना प्रॉमिस शायद पूरा नहीं कर रहे हो। ना ही मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, ना ही व्यू टाइम्स बढ़ रहा है। तो आप लोग वीडियो को देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे आपकी तरफ से सपोर्ट मिलता रहे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपने एक्सरसाइज की ओर चलता हूँ। तो मैंने आपको पहले चैप्टर फंक्शन एंड रिलेशन का कॉन्सेप्ट बता दिया था, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ उससे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी और क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है। आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 की, ठीक है। चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1. राइट, आज हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। अच्छा, एक चीज़ और, अगर जिनको फंक्शन रिलेशन क्लियर नहीं है, फंक्शन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, ठीक है, या रिलेशन के कौन कौन से टाइप होते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा करके दूसरी वीडियो देखिएगा, वहाँ पर आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि मैं यहाँ पर एक्सरसाइज कराऊंगा, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, राइट, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो प्लीज़ आप लोग, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो पहले आप मेरे प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये वाली वीडियो देखिएगा, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम दिया हुआ है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। मीन्स हमको डिटरमाइन करना है कि एक प्रॉब्लम गिवन है और वह प्रॉब्लम सेटिस्फाई कर रही है किसकी कंडीशन को, रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य, सिमेट्रिक मतलब सममित तथा ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक। इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं हम लोग जल्दी से कि स्वतुल्य स्वतुल्य की कंडीशन क्या थी कि हर एलिमेंट के लिए a, बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मतलब ए हम एक एलिमेंट मान चलते हैं कि सेट का एलिमेंट्स है, तो सेट के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल मतलब सेट के हर एलिमेंट के लिए रिलेशन में a, होना चाहिए, ठीक है। ए उसके नॉर्मल, जैसे मान लो मैंने कहा आपको a इज इक्वल्स टू 1 2 3 है, ठीक है, एक रिलेशन r है। तो r को हम स्वतुल्य तभी बोलेंगे जब इसमें सॉरी जब इसमें 1, 1 भी हो, यहाँ पर 2 है तो 2, 2 भी हो, 3 है तो 3, 3 हो। यही एक केस ऐसा है जब हमारा रिलेशन क्या होगा, स्वतुल्य होगा, नहीं तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। बात समझ में आई। तो चलिए चेक करते हैं हम लोग कि क्या, अच्छा एक तीनों देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि जिसको नहीं भी आता तो कंफ्यूजन ना हो। फिर हम देखते हैं सममित की कंडीशन को ना, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कंडीशन क्या कह रही थी आपसे कि अगर रिलेशन में a, b है तो b, a भी होना चाहिए। मतलब अगर किसी कंडीशन को a, b सेटिस्फाई कर रहा है तो यह कंपलसरी है कि b, a भी उसे सेटिस्फाई करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो रिलेशन सममित नहीं होगा, और अगर ऐसा है तो रिलेशन सममित होगा। बात समझ में आई। फिर संक्रामक की बात करते हैं। संक्रामक में मैंने आपको क्या कहा था कि एक रिलेशन संक्रामक तभी कहा जाएगा जब उसमें अगर a, b है, ठीक है, फिर b, c है, तो ये कंपलसरी है कि उसमें a, c भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो संक्रामक होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। तो जैसा कि पहले एक्सरसाइज में पहले सवाल में बोला गया है कि चेक करके बताइए कि दिए हुए सेट के लिए क्या यह संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है या नहीं है,
ठीक है, एक्सरसाइज 1 की एक्सरसाइज 1 का पहले सवाल का पहला पार्ट। ठीक है, तो चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसने एक सेट दे रखा है, कह रहा है सेट ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 अप टू डॉट डॉट 13, 14। मतलब एक समुच्चय ए दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स कहां से कहां तक है, 1 से लेकर के 14 तक। फिर कह रहा है कि एक संबंध आर इस प्रकार है, एक संबंध आर इस प्रकार डिफाइन किया है कि x, y, ठीक है, x, y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब हमें चेक करना है कि ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन उसने दिया है, ये आर जो दिया है, वह इस समुच्चय के लिए स्वतुल्य संक्रामक सममित है या नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले स्वतुल्य की कंडीशन चेक कर लेते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो बहुत आसानी समझ में आ जाएगा, हम कर लेंगे इसको। तो देखो 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो, ठीक है, पहले कुछ ऐसे सेट लेते हैं ना, पहले अपन कुछ ऐसे सेट लेते हैं, आर को कुछ ऐसा डिक्लेयर कर लेते हैं जिसमें कुछ एलिमेंट्स आते हैं। तो क्या क्या आ जाएगा आपका, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, 1 से 14 तक में ऐसे एलिमेंट्स इसमें ले लो जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो। जैसे 3, देखो नहीं क्लियर हो, देख लो 3 1 का 3 माइनस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। आपको समझो, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू लेनी है जो इसको संतुष्ट करता हो। तो ध्यान दो, आप एक्स की वैल्यू अगर 1 रख दें तो 3 1 का 3 माइनस 3 कर देंगे तो 0 ही तो आएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 1, 3 इसको संतुष्ट कर रहा है। और देख लो, अगर 2 रख दें तो 2 तिहाई 6, 6 माइनस 6 तो 2, 6, फिर 3 रख दें तो 3 3 का 9, 9 माइनस 9 तो 3, 9, 4 रख दें तो 4 तिहाई 12 माइनस 12 ना, तो 4 एंड 12, फिर 5 रख दें तो 5 तिहाई 15, लेकिन हमारा सेट कहाँ तक है, 14 तक है, तो हम 15 रख नहीं सकते। ठीक है, तो ये इतनी वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, ये स्वतुल्य की कंडीशन नहीं है, ये मैंने नॉर्मल रिलेशन को अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में दिखा लिया। तो अब आप ये बताओ, चलो अब आप ये बताओ, स्वतुल्य की कंडीशन देखते हैं ना। अपन स्वतुल्य की कंडीशन देखते हैं। तो भाई मेरे ये बताओ, स्वतुल्य क्या कहता है कि सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं सबके लिए a, a होना चाहिए। तो आप ये बताओ कि कहीं पर 1, 1 है क्या, 2, 2 है क्या, 3, 3 है क्या, अप टू डॉट डॉट 14, 14 है क्या, है, इज नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसा बोलोगे आप ना, कि ये कोई भी आर से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, अतः यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। बात समझ में आई ना, कि मैंने पहले ये क्लियर कर लिया, पहले मैंने ये क्लियर कर लिया, ये एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है, बाकी मैं टेस्ट करने का और तरीका भी बता दे रहा हूँ। एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है कि मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले इस रिलेशन को इस रूप में, क्योंकि इसी रूप से क्लियर होगा, हमें यही रूप में चेक करना आता है कि 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए ना। तो पहले हमने अपने रिलेशन को इस फॉर्मेट में बना लिया। कैसे बना लिया, इस दी हुई वैल्यूज को यहाँ इस समीकरण में रखा ना। जैसे 1 था तो 1 से स्टार्ट करते हैं, x का मान 1 रखा तो y का मान 3 आया, x का मान 2 रखा तो y का मान 6 आया, x का मान 3 रखा तो y का मान 9 आया। देख लो आप इसमें से कोई भी पॉइंट यहाँ पर रखोगे संतुष्ट करेगा। एक रखोगे 3 1 का 3 माइनस 3 करेंगे तो 0 आ जाएगा, संतुष्ट कर रहा है ना। आप लोग इंटर में, मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आपको समीकरण को संतुष्ट कराना आता होगा। ठीक है, आप 2 रखो x की वैल्यू तो 2, 2 तिहाई 6, 6 माइनस 6, ठीक है, 0 हो जाएगा। क्लियर, तो यहां से ये बात क्लियर हो गई कि रिलेशन में इतने वैल्यूज ऐसी हैं जो दिए गए रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो स्वतुल्य होने के लिए ये जरूरी है,
स्वतुल्य होने के लिए ये जरूरी है कि 1,1 हो, 2,2 हो, 3,3 अप टू डॉट डॉट 14,14 हो, तभी उसे हम क्या बोलेंगे, स्वतुल्य बोलेंगे। लेकिन इस सेट में, इस रिलेशन में तो ये है ही नहीं, तो भाई जब नहीं है तो ये रिलेशन स्वतुल्य नहीं है। अच्छा, एक तरीका और आप चेक कर सकते हो कि कोई भी नंबर, ठीक है, ओरल बता रहा हूं आपको आपके समझने के लिए, कि ये कह रहा है 3x माइनस वाई बराबर 0, तो भाई ये बताओ, हमें पता है कि स्वतुल्य क्या कहता है, स्वतुल्य कहता है बिलोंग्स टू ए कॉमा ए। ऐसा कभी संभव है क्या कि कोई भी नंबर अपने 3 गुना से घटाया जाए तो 0 हो जाए? किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर को उसका 3 गुना करके उसी में से घटाएंगे तो कभी 0 होगा? कभी नहीं 0 होगा भाई। अगर मैं 3 गुणते कुछ भी कर दूंगा, कुछ भी, 0 को छोड़ करके, ठीक है, यहाँ 0 की बात नहीं हो रही है क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, 1 से हुई है। तो अगर आप यहाँ पर उसमें से कोई भी वैल्यू रखोगे जो गिवन सेट है ना, जो गिवन सेट है उसमें से आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो ऐसी कोई वैल्यू आपको नहीं मिलेगी कि उसी का 3 गुना करके उसी को घटा दे तो रिजल्ट 0 आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब a कॉमा ए कभी भी नहीं मिलेगा, इस सेट के लिए a कॉमा ए कभी भी नहीं मिलेगा, तो ये स्वतुल्य नहीं है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर बात करते हैं सममित की, सममित की बात करते हैं। तो देखो सममित क्या कहता है, सममित की कंडीशन है कि यदि a कॉमा बी है ना, अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू r है तो कंपलसरी है ना, कंपलसरी है कि तो b कॉमा ए बिलोंग्स टू r होना चाहिए ना, यही तो कहता है सममित। तो भाई आप गिवन r के लिए चेक कर लो, गिवन r बराबर क्या है, r बराबर ये है ना, अब देखो 1,3 पहले यहाँ लिख लेते हैं, ये तो ऊपर वाला एग्जाम्पल था। अब सेट पे चलते हैं अपने रिलेशन पर। तो दिए संबंध के लिए, ठीक है, दिए हुए संबंध के लिए अब दिए हुए संबंध के लिए अगर देखा जाए तो 1,3 बिलोंग्स टू r है, ठीक है, थोड़ा नीचे करके देख लेते हैं। देखो ना, यहाँ पर 1,3 तो बिलोंग कर रहा है r से, लेकिन 3,1 does not belongs to r ना। इसी प्रकार 2,6 तो बिलोंग कर रहा है r से, लेकिन 6,2 does not belongs to r and so on। अतः अब देखो सीधी बात हो गई भाई, x कॉमा वाई है लेकिन y कॉमा x नहीं है, तो ये क्या है, सममित नहीं है। अतः दिया गया संबंध सममित भी नहीं है। बात समझ में आई ना? कोई डाउट? आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। अगर होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो हमने दिए गए रिलेशन के लिए फिर चेक किया कि 1,3 तो था रिलेशन में, लेकिन 3,1 कहीं दिखा ही नहीं, तो नहीं दिखा तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव
सॉरी सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, फिर बात करते हैं संक्रामक की। संक्रामक की बात करते हैं तो एक बार यहाँ पर रिलेशन पर लिख लेते हैं फिर से, ताकि पेज ऊपर कर जो दिखाया है। रिलेशन क्या था, 1,3 था, 2,6 था, 3,9 था एंड 4,12 था। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो, मैंने आपको कई बार बताया, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद होगा कि संक्रामक की कंडीशन क्या है। भाई संक्रामक कंडीशन क्या है, संक्रामक कंडीशन ये है ना कि अगर ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए। तो देखो, गौर से देखो, 1,3 एंड 3,9 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, गौर करो आप, तो देखोगे कि 1,3 बिलोंग्स टू आर, 3,9 बिलोंग्स टू आर। लेकिन क्या 1,9 है क्या इसमें? ध्यान दो, इसमें 1,9 है? नहीं है ना भाई। हमारी कंडीशन क्या करे, हमारी कंडीशन ये कह रही थी अगर 1,3 है और 3,9 है तो 1,9 भी होना चाहिए, लेकिन इस सेट में 1,9 कहीं पर भी नहीं है। अतः संबंध संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इस प्रकार संबंध न स्वतुल्य है न ही सममित और संक्रामक भी नहीं। पास में तो ये थी कंडीशन, पहला हो गया। चलिए आइए देखते हैं दूसरी प्रॉब्लम। देखो, अगर थोड़ा बहुत डाउट रह गया हो, थोड़ा चैप्टर अटपटा तो है ही, तो आप प्रॉब्लम मत लीजिएगा, दिमाग में बैठाइएगा। दूसरा एक्सरसाइज देखते हैं, 2-4 एक्सरसाइज करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। ये कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, ये कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं, जो समुच्चय है हमारा वो क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं ना, देखो प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें क्या हो, जो नंबर्स हो वो दशमलव के रूप में ना हो ना। द नंबर कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स ना। रेशनल नंबर नहीं होने चाहिए आपके, बटे में नहीं होने चाहिए, दशमलव में नहीं होने चाहिए, और निगेटिव नहीं होने चाहिए। ठीक है, वो निगेटिव नंबर्स भी नहीं होने चाहिए। तो अगर ऐसे नंबर्स जो ना ही निगेटिव हैं और ना ही रेशनल है, ना ही बटे के रूप में है, ना ही दशमलव के रूप में है, तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और वो करणी में भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब करणी से अगर बाहर निकाले, कुछ संख्या ऐसी होती हैं जो जैसे 4 है, अब आप उसको 2 निकाल लो करणी से बाहर, फिर बोलो सर आप गलत बता रहे थे, ये तो प्राकृतिक संख्या है। तो करणी का मतलब ये नहीं है। सॉल्व करने के बाद जो रियल रिजल्ट है वो क्या नहीं होना चाहिए, रूट्स में नहीं होना चाहिए। जैसे √3 है, अब √3 तो बाहर निकलेगा नहीं, या निकलेगा तो पॉइंट के रूप में निकलेगा, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो पॉइंट के रूप में निकलेगा। जैसे मैं कहूँ √3, तो इसकी जो वैल्यू निकालेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 414 करके कुछ। तो अब ये क्या रिजल्ट इसका जो पॉइंट में आ गया ना, तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनसे हम वस्तुओं को गिन सकते हैं। ठीक है, सीधी सी बात, ऐसे समझो आप। ऐसे आप वस्तु कैसे गिनते हो, 1 2 3 4 5 है ना। कभी आप ये कहते हो क्या कि वस्तु आधा, वस्तु ढाई, वस्तु ना, ऐसे नहीं गिनते। जैसे सीट्स आप गिनोगे तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो ना ही दशमलव के रूप में होती है, ना ही निगेटिव होती है।
ठीक, तो मतलब इसमें क्या आ जाएगा आपका 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट एन तक। ठीक, एन तक आ जाएगा पूरा, कुछ भी हो सकता है, 1 लाख 10 लाख 50,000। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्या कह रही है, ध्यान दो, कह रही है कि एन में आर एक रिलेशन इसने बनाया है, और रिलेशन इस प्रकार से है कि x, y मतलब x, y होगा। अब वो इस प्रकार होगा कि y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 ना, तथा इसके साथ ही कह रहा है कि x की वैल्यू लेस देन 4 होनी चाहिए। द्वारा संबंध r हमको चेक करना है कि ये जो r है ये ना ही स्वतुल्य है, मतलब स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, तीनों कंडीशन चेक करनी है और बताना है कि ये क्या है और क्या नहीं है, मतलब स्वतुल्य है या नहीं है, सममित है या नहीं है, संक्रामक है या नहीं है। तो भाई बहुत आसान है, चेक करने में क्या है, हम चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको पहले सिंपल सा रिलेशन क्या बताया था, रिलेशन तरीका, पहले आप क्या करो, इस रिलेशन को कार्टेशियन रूप में लिखने का ट्राई करो। तो आप ये बताओ, चलो ध्यान देना, x की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 4 से छोटी, मतलब हम 3 तक ही ले सकते हैं। तो अगर हम x की वैल्यू, ध्यान दो आप, बहुत अच्छे समझना, अगर देखो इस में हम रखते हुए चलते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। भाई मेरे, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो आप बताओ y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 प्लस 5 क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी ना, 1 प्लस 5 बराबर 6, तो y की वैल्यू क्या मिली, 6। ठीक है, फिर अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो अब बताओ 2 प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूंगा तो अब बताओ 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अभी आप ये कहोगे सर आप x की वैल्यू तो ठीक है इसमें से रख रहे हो, लेकिन y की वैल्यू कहीं से भी ले रहे हो, कहीं से नहीं ले रहे हैं भाई। n इज इक्वल्स टू क्या है, 1 से लेकर के अनंत तक है ना, n तक है ना पूरा, तो 1 2 3 4 5 6 सारी वैल्यू जिसमें है, तो क्या 6 नहीं है, क्या है, साथ ही 8 भी है। ठीक है, तो हमने अपने रिलेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं बिल्कुल, अब तो हम आसानी से दिखा लेंगे। हमको पता है कि स्वतुल्य की कंडीशन क्या कहती है, सतुल्य की कंडीशन क्या कहती है आपसे, सतुल्य कंडीशन कहती है कि a कॉमा ए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, ठीक है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, मतलब दिए गए समुच्चय के लिए, ठीक है, दिए गए समुच्चय, यहाँ पर n हमने समुच्चय लिया तो n ले लेते ज्यादा क्लियर हो जाएगा, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू, मतलब दिए गए समुच्चय में जो अवयव हैं उन सभी, इसका मतलब होता है सभी, ठीक है, फॉर ऑल बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं फॉर ऑल, मतलब सभी। ठीक है, तो दिए गए समुच्चय में सभी ए के लिए ए कॉमा ए होना चाहिए, तभी वह संबंध क्या कहलाएगा, स्वतुल्य कहलाएगा, नहीं तो स्वतुल्य नहीं कहलाएगा। तो आप ये बताओ कि आर में, आर हमारा क्या है, ये है ना, क्या इस आर में कहीं पर आपको 1,1 दिख रहा है, 2,2 दिख रहा है, 3,3 दिख रहा है ना, नहीं है ना, बस एक नहीं, तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या, आर डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉमा ए। ठीक है, कि मतलब किसी भी ए कॉमा ए के लिए, फॉर एनी का साइन ऐसे होता है क्या, क्लियर नहीं है तो हम इसको नहीं लिखते, ठीक है, किसी भी ए बिलोंग्स टू, ठीक है, बात तो समझ में आई ना। या तो अगर ऐसे नहीं समझ में आती तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो कि
दिए गए संबंध में, ना आप बोलोगे कि जो संबंध दिया गया है उस दिए गए संबंध में दिए गए संबंध में 1,1 2,2 3,3 डॉट डॉट नॉट बिलोंग टू आर, आर से बिलोंग नहीं करते हैं। और जब नहीं करते हैं अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है। बात समझ नहीं? क्लियर? एकदम आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, चलो थोड़ा सा आर को लिख लेते हैं नीचे ताकि पेज को ऊपर करें तो दिक्कत ना हो। तो आर आप क्या क्या निकला था? 1,6 2,7 3,8। ये वही है जो हमने अभी निकाला था ना आर ऊपर, इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। ठीक है, अब आप ये देखो, फिर बात करते हैं सममित की। तो भाई हम ये कह सकते हैं क्या, 1,6 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ही नहीं। इसी प्रकार 2,7 बिलोंग्स टू आर बट 7,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 3,a बिलोंग्स टू आर बट 8,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर ना। बार बार बता रहा हूँ, सममित की कंडीशन क्या है? सममित की कंडीशन क्या कहती है कि a, b है तो b, a भी होना चाहिए, नहीं तो सममित नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही तो देख रहा हूँ मैं कि इस रिलेशन में 1,6 तो है लेकिन 6,1 का पता ही नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार 2,7 तो है लेकिन 7,2 का पता ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये दिए गए संबंध क्या है? अतः यह संबंध सममित भी नहीं। ठीक है, फिर बात करते हैं, फिर से एक बार लिख लेते हैं आर को, पेज को ऊपर करना, आर इक्वल्स टू 1,6 2,7 3,8। ठीक है, चेक करते हैं किसकी, ट्रांजिटिव कंडीशन, संक्रामक की कंडीशन को चेक करते हैं अपन। तो संक्रामक कंडीशन क्या कहती है? संक्रामक की कंडीशन कहती है कि देखो 1,6 है ना, अच्छा यहाँ तो कोई केस ही नहीं बनता ना, क्योंकि देखो आप गौर से देखो तो 1,6 है तो कहीं 6,1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। फिर उसके बाद देखो या आप इसको यहाँ पर ऐसे बोल सकते हो कि किसी भी x, y के लिए आप क्या इसको ऐसे लिखोगे कि किसी भी एक्स और वाई के रूप में दिखा दो, क्योंकि उसमें तो फिर अलग अलग दिखाना पड़ेगा ना। तो हम बोलेंगे कि किसी भी, यहाँ लिख लो आप, किसी भी x, y के लिए y, z, भाई x, y है तो y, z होना चाहिए, तभी तो 1x, z चेक करेंगे। लेकिन ऐसा ही नहीं है, 1,6 है कहीं 6, कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 2,7 है तो कहीं 7,2 कहीं कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। y, z
डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, क्लियर ना। अब चलो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा ना, जो डाउट होगा आप थोड़ा धीरे धीरे कुछ एक्सरसाइज करोगे आप अपने आप क्लियर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचो कि हाँ बहुत ही हार्ड एंड टफ रूल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। आप बस थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखो। ठीक है, आइए चलते देखते हैं अगली प्रॉब्लम क्या कह रही है। कि अगली प्रॉब्लम है समुच्चय ए इज इक्वल्स टू, इसमें आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब कह रहा है कि सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब फिर कह रहा है कि रिलेशन आर इस प्रकार है कि एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि समुच्चय ये गिवन है, ये समुच्चय है और ये रिलेशन है, और रिलेशन को इस प्रकार से डिक्लेयर किया है यहाँ पर कि जो y है वो x से कट जाता है। ठीक है, y से पूरी तरह से क्या होता है, कट जाता है। तो ठीक है, हमें फिर वही तरीका मैंने आपको क्या बताया कि पहले इसको क्या कर लो, आप कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आप ये बताओ, इसमें से ध्यान दो, इसमें से आप ध्यान देना कि ऐसे नंबर्स का पेयर बनाना है कि y जो है वो x से पूरी तरह से कट जाए। तो हम कह सकते हैं 1,2, भाई 2/1 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा ना, मतलब पूरी तरह से कट गया ना, रिमाइंडर क्या गया, 0 आ गया। और रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि पूरी तरह से कट गया। ठीक है, फिर आप क्या ले सकते हो, 1,3 भी ले सकते हो, 3/1, 3 पूरी तरह से चला गया। 1,4 भी ले सकते हो। ठीक है, 1,5 हो जाएगा, 1,6 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 2,4 हो जाएगा, भाई 4 2 से कटता है ना, बिल्कुल कटता है, तो 2,4 हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो सकता है आपका 2,6 हो सकता है। ठीक है, और कुछ दिखाई दे रहा है 3 5 3, हाँ 3 6 है अभी ना, 3,6 हो सकता है। इसके सिवा और कुछ, इसके सिवा आप ध्यान दो 1,1 भी तो हो सकता है, 2,2 भी तो हो सकता है, कोई भी नंबर अपने आप से तो कट ही जाएगा ना। 3,3 हो सकता है, 4,4 हो सकता है, 5,5 हो सकता है, 6,6 हो सकता है। क्योंकि भाई हमें ये पता है कि कोई भी नंबर हो वो अपने आप से तो कटेगा ही कटेगा। ठीक, बात समझ में आई। तो चलो आओ चेक करते हैं कि कंडीशन कहाँ पर फुलफिल कर रही है और कहाँ पर नहीं फुलफिल कर रही है। तो अपन अगर यहाँ पर देखें, थोड़ा गौर से देखो, तो हमने देखा कि स्वतुल्य क्या कहता है, स्वतुल्य कहता है कि a, belongs to R for all a belongs to a, so for all a belongs to a। तो ठीक तो है भाई, देखो ध्यान दो आप, ये हमारा सेट क्या है, ए है। ठीक है, सेट ए है, सेट ए के सभी एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर देखो 1,1 है क्या, हाँ है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, 4,4 भी है, 5,5 भी, 6,6 भी, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप को तो पूरी तरह से विभाजित कर ही देगा। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं x, y में x, y नहीं लिखो, r में 1,1
2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6 belongs to R ना, क्योंकि कोई भी संख्या स्वयं की भाजक होती है। अतः संबंध क्या है? अतः गिवन रिलेशन क्या है? स्वतुल्य है। क्लियर? पास में नहीं? फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अब सममित की कंडीशन को चेक करते हैं। आप थोड़ा सेट को याद रखना, आप राइट डाउन कर देना, नोट्स में होते रहो ताकि प्रॉब्लम ना हो। फिर सममित कंडीशन चेक करते हैं। सममित कंडीशन क्या करती है कि अगर x, y बिलोंग्स टू R है तो y, x भी होना चाहिए। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा सेट की तरफ देखते हैं अपना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। ये बताओ, इसमें 1,2 तो है, पर क्या 2,1 है कहीं पर? नहीं है। 1,3 तो है, बट क्या 3,1 है कहीं पर? नहीं है। 1,4 तो है, लेकिन क्या 4,1 है? नहीं है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1,2 बिलोंग्स टू R, लेकिन 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। एक के लिए दिखा देंगे बस, बाकी के लिए हो चाहे ना हो, क्या करना है। एक को अगर डिससेटिस्फाई करता है तो फिर एक के लिए, सबके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता ना। आप ये मत समझना कि एक के लिए है बाकी के लिए नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है। उस सेट में जितने हैं उन सब के लिए उनका सममित का सेट होना चाहिए ना। जैसे अगर 1,2 है तो 2,1 होना ही चाहिए, 1,3 है तो उसमें 3,1 होना ही चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1,2 के लिए मिल गया 1,3 के लिए हो चाहे ना हो सममित बोल देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, उस सेट में जितने भी पेयर्स हैं उन सब के लिए सममिति कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो लिख देंगे अतः संबंध सममित नहीं। ठीक है, फिर अगली कंडीशन क्या है? संक्रामक की। तो संक्रामक को चेक कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर अपन संक्रामक की कंडीशन को चेक करना चाहें तो आपको क्या मिलेगा? संक्रामक कहता है कि अगर x, y है और y, z है ना, तो x, z भी होना चाहिए, ये कंपलसरी है। तो क्या चेक करते हैं, ऐसे कहीं पर कंडीशन दिख रही है क्या? तो थोड़ी देर के लिए अपने फिर से अपने रिलेशन पर चलते हैं। रिलेशन कहाँ डिक्लेयर किया था हमने? ये डिक्लेयर किया था ना। तो देखो 1,2 है, ध्यान देना 1,2 है और 2,4 है। तो क्या यहाँ 1,4 है क्या? हाँ है, बिल्कुल है। 1,3 है, ठीक है, 1,3 है, और इधर देखो आप कहीं पर 3,6 है। तो क्या 1,6 है? हाँ बिल्कुल है, सही है ये भी। 1,4 है, ठीक है, 1,4 है और 4, नहीं है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। फिर 1,5 है और 5,5 है, तो 1,5 तो होगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। 1,6 है, ठीक है, 2,4 है और इसका तो अपन ने देख लिया, ठीक है, तो सही है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? चूंकि फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू R, y, x, सॉरी संक्रामक का चेक कर रहे हैं ना। फॉर ऑल x, y, z
बिलोंग्स टू आर, एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, मतलब सभी x कॉमा वाई, वाई कॉमा जेड के लिए x कॉमा जेड क्या है, रिलेशन में है ना। इसको हिंदी में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, सभी x कॉमा वाई, वाई कॉमा जेड के, अब भाई इस ऐसे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ढेर सारे नंबर हैं तो कितने नंबर्स को दिखाएंगे ना, सबको दिखाएंगे नहीं, लंबा हो जाएगा। तो इसे अच्छा हम इस फॉर्म में लिख देते हैं कि सभी x कॉमा वाई और y कॉमा जेड के लिए x कॉमा जेड आर में उपस्थित है। अतः संबंध संक्रामक है। बात क्लियर, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। फिर आगे देखें, मैं देखो मैं एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर रहा हूँ, तो आप लोग भी जब पढ़ेंगे तो आप एनसीईआरटी की बुक लेके बैठना, क्योंकि वही प्रिफर्ड भी है एग्जाम में उसी से प्रॉब्लम्स भी आती है 70% लगभग, ठीक है। फॉर्मेट भी वही है, और वही बुक लिए रहोगे तो मेरी वीडियोस के साथ आपको एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी ना। तो आप एनसीईआरटी की ही बुक लेना स्टैंडर्ड। फिर आओ देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहती है कि समस्त पूर्णांकों में समुच्चय z में, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में, मतलब प्रॉब्लम नंबर 5 है, नहीं प्रॉब्लम नंबर 4 है, ठीक है। कह रहा है समस्त पूर्णांकों में, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में, तो z पहले ये क्लियर कर लेते हैं z क्या होता है। देखो z क्या होता है, इंटीजर होता है। इंटीजर मतलब इसमें क्या हो सकता है, पूर्णांक ही होंगे, मतलब चीजें दशमलव में नहीं होंगी, बटे में नहीं होंगी, बाकी नेचुरल नंबर होगा और जीरो के साथ होगा, और वो निगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा, मतलब -n अप टू डॉट डॉट माइनस इन्फानाइट ले लेते हैं, ढेर सारी वैल्यूज होंगी। तो माइनस इन्फानाइट अप टू डॉट डॉट -2 -1 0 1 2 अप टू डॉट डॉट इन्फानाइट, ठीक है। मतलब माइनस इन्फानाइट से लेके प्लस इन्फानाइट तक, लेकिन इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, मतलब पूर्णांक होने चाहिए, दशमलव में नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो जेड सेट दिया हुआ है, एक ऐसा सेट है, और फिर कह रहा है इसके लिए आप चेक करके बताओ कि क्या आर बराबर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। पूर्णांक है, आप इसको चेक करके खुद देख ले हुए, मैं हैंड दे रहा हूँ, आप खुद इसको देख लेना, ठीक है। अब हर एक्सरसाइज कराऊंगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और फिर आप भी तो कुछ एक्सरसाइज करोगे, तो आप इस प्रॉब्लम को खुद देख लेना, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। देखो इसमें से आप कोई भी वैल्यू उठाओ ना, एक्स की कोई वैल्यू उठाओ, वाई की कोई वैल्यू उठाओ, और उनको आपस में घटा दो, फिर देखो क्या वो पूर्णांक ही है। जैसे मैं मान लो -2 ले लूँ ना, फिर -5 ले लूँ, तो रिजल्ट क्या आएगा, -2 माइनस माइनस +5 बराबर क्या गया, 3 आ गया। क्या ये पूर्णांक नहीं है क्या, बिल्कुल है, ठीक है। फिर कोई भी नंबर ले लो, मान लो आप एक नेगेटिव ले लो, एक पॉजिटिव ले लो, मान लो मैंने कहा -6 -7 मान लो, ठीक है। तो -6 -7 मैंने पॉजिटिव लिया है, ठीक है, माइनस वो पहले वाला है, तो -6 -7 क्या हो गया, -13, ये भी तो सेट में है ना। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि पूर्णांक होगा, लेकिन हमको ये नहीं चेक करना है ना कि पूर्णांक होगा कि नहीं होगा, हमको अपनी कंडीशन के लिए चेक करना है, मतलब स्वतुल्य, सममित और संक्रामक के लिए। तो भाई मेरे ये बताओ, चलो 1 मिनट, इसको भी मैं हिंट लिखूंगा नहीं मैं इसको, क्योंकि वीडियो लेंथ कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही है, तो आप केवल मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ, आप बाकी समझ लेना।
तो स्वतुल्य कंडीशन क्या कहती है कि फॉर ऑल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर ना, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, मतलब समुच्चय में जितने भी अवयव हैं उन सभी के लिए उनका स्वप्रतिबिंब होना चाहिए, मतलब वन ए कॉमा ए होना चाहिए। तो ठीक है, आप ये बताओ, माइनस हम क्या कहते हैं, -2 कॉमा -2 ले लेते हैं। तो क्या इन दोनों को हल करेंगे तो -2 -2, तो -2 माइनस प्लस 2 बराबर 0। तो क्या ये पूर्णांक नहीं है क्या? बिल्कुल है। ठीक है, अब और कोई वैल्यू ले लो, -7 कॉमा -7 ले लो, या हाँ ठीक है, अभी -7 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो -7 -7 बराबर 0 आ जाएगा, तब भी पूर्णांक है ना। 2 कॉमा 2 ले लो, तो 2 - 2 बराबर 0। ठीक है, तो सबका रिजल्ट क्या रहा है? पूर्णांक आ रहा है ना। तो पूर्णांक आ रहा है तो ये क्या है, देखो ये मत ध्यान देना कि रिजल्ट, पहले आप बस इतना ध्यान देना कि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये पूर्णांक होना चाहिए, अगर हो रहा है तो स्वतुल्य होगा। तो सही तो है, हर सभी ए कॉमा ए के लिए रिजल्ट क्या रहा है, एक पूर्णांक ही तो आ रहा है, अतः यह क्या है, स्वतुल्य है। सममित की कंडीशन चेक कर लो आप, तो सममित की कंडीशन चेक करेंगे तो हम क्या 1,2 कर दें, 1,2 करेंगे तो 1 - 2 बराबर -1, एक पूर्णांक है। रिजल्ट मत बराबर करने का कोशिश करना कि हाँ रिजल्ट बराबर करें, यहाँ पर वो कंडीशन नहीं दिया कि आपको रिजल्ट बराबर करना है, आपको ये दिखाना है कि पूर्णांक हो रहा है। ठीक, क्योंकि आप फिर कहोगे सर 2,1 लेते हैं फिर 2 - 1 करते हैं तो सर रिजल्ट तो 1 आ रहा है, यहाँ -1 आ रहा है, ऐसा नहीं है। आप ये मतलब रखो कि पूर्णांक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने 1,2 किया तब भी क्या आया, एक पूर्णांक आया, और 2,1 किया तब भी क्या आया, एक पूर्णांक आया ना। तो यह सममित भी है, कोई भी नंबर ले लो आप, कोई भी नंबर ले लो, कहीं भी अगर आप x, y करोगे तो y, x, अगर x, y पूर्णांक है तो y, x भी पूर्णांक होगा इस दिए गए पूरे सेट के लिए, पूरे सेट के लिए। ठीक है, -1000 2000 करोगे तो 2000 1000 भी पूर्णांक ही होगा। बात क्लियर? तो चलो गाइस, मैं यहाँ से इस वीडियो को पॉज करता हूँ, ये वीडियो यहीं से समाप्त करता हूँ क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है। तो आप इस प्रॉब्लम के बिहाफ पर आगे की प्रॉब्लम्स को करने की कोशिश करना। ठीक है, अगर नहीं होता है तो मैं तो आगे तो अपनी प्लेलिस्ट में इनको कंप्लीट कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन आप कोशिश करना कि ज़्यादा ज़्यादा प्रॉब्लम आप खुद कर सको, क्योंकि मेरे कराने से मतलब नहीं है, आप खुद करो ज़्यादा बेटर होगा। और आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती हैं तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और गाइस एक चीज़ ध्यान देना, मैंने आपको बताया था कि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।